तो समय बहुत कम है सिद्धार्थ। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हर दिन एक जैसा लगता है, सुबह काम, फिर वही काम। लेकिन ये महल भी अजीब है। क्या राजकुमारी की आंखों पर प्रेम की पट्टी लगी हुई है, जो नौकर से ही प्रेम कर बैठी? भाई प्यार अंधा होता है, लेकिन कुछ भी कहो, सिद्धार्थ ने बड़ी मछली फंसा दी। लंगूर के हाथों अंगूर लग गए। मुझे पता है आप राजकुमारी हैं, लेकिन मेरे लिए आप भी एक इंसान हैं, और इंसान से बात करने में डर कैसा, अगर दिल साफ हो तो। ये असंभव है। एक सेवक और राजकुमारी का संबंध, ये हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। वीरनगर का महल बहुत भव्य था, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर कुछ ऐसा छुपा था जिसे कोई नहीं जानता था। राज्य में सब कुछ शांत है, फिर भी मन अशांत क्यों है? जैसे कोई अनहोनी पास हो। ये सन्नाटा मुझे ठीक नहीं लग रहा। पिताजी, हर शांति में डर नहीं होता। कभी कभी सब कुछ वास्तव में ठीक भी होता है। आप हर बात में शंका क्यों करते हैं? थोड़ा विश्वास भी जरूरी है। महाराज का मन व्यर्थ नहीं कहता राजकुमारी। शांत जल ही सबसे गहरा होता है, और गहराई में ही रहस्य छुपे रहते हैं, जो समय आने पर सामने आते हैं। महाराज, आप कई दिनों से ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। शायद ये थकान है या फिर मन का भ्रम। हर सन्नाटा संकट नहीं होता है। महाराज की अनुभूति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी मन पहले ही संकेत दे देता है, और संकेत को समझना ही बुद्धिमानी है। अनदेखा करना उचित नहीं है महाराज। उसी समय महल के एक कोने में सेवक सिद्धार्थ अपने काम में लगा था। हर दिन एक जैसा लगता है, सुबह काम, फिर वही काम। लेकिन ये महल भी अजीब है। जितना देखो उतना ही नया लगता है। कभी कभी लगता है इन दीवारों के पीछे कुछ छुपा है, जैसे कोई कहानी जो किसी को बताई नहीं गई। दूर खड़ी राजकुमारी मीरा सिद्धार्थ को देख रही थी। ये लड़का बाकी लोगों जैसा नहीं है। ना किसी से डरता है, ना किसी को खुश करने की कोशिश करता है, बस अपने काम में लगा रहता है। महल में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो बिना डर के जीते हों। मुझे इससे बात करनी चाहिए। शायद ये अलग है सबसे। अगले दिन राजकुमारी बगीचे में समय बिता रही थी। उसी समय सिद्धार्थ वहां पहुंच जाता है और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। तुम यहाँ रोज आते हो? मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, लेकिन कभी बात नहीं हुई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं महल में काम करता हूँ। यहाँ सफाई और देखभाल करता हूँ। बस यही मेरा काम है। तुम बहुत सरल तरीके से बात करते हो, ना कोई डर, ना कोई झिझक। क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो, या ये तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? मुझे पता है आप राजकुमारी हैं, लेकिन मेरे लिए आप भी एक इंसान हैं, और इंसान से बात करने में डर कैसा, अगर दिल साफ हो तो। तुम्हारी बातों में घबराहट नहीं है। तुम सच बोल रहे हो। यहाँ लोग डरते हैं, लेकिन तुम नहीं, इसलिए तुम अलग लगते हो। दिन बीतते गए और उनकी बातचीत धीरे धीरे गहरी होने लगी। सिद्धार्थ, तुम मुझे बहुत प्रिय लगने लगे हो। जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ, ऐसा लगता है सब तनाव, चिंता कोसों दूर है मुझसे। इस महल में हर कोई कुछ छुपाता है, कोई अपना डर, कोई अपने राज, लेकिन तुम अलग हो सिद्धार्थ। तुम कुछ नहीं छुपाते। छुपाने से बोझ बढ़ता है राजकुमारी, और सच बोलने से मन हल्का होता है। मैंने हमेशा यही सीखा है, इसलिए मैं वैसा ही रहता हूँ। शायद इसलिए मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। यहाँ सब कुछ बनावटी है, लेकिन तुम असली हो, और ये बहुत कीमती है। धीरे धीरे ये बात पूरे राजमहल में फैल गई है कि राजकुमारी व सेवक सिद्धार्थ के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन राजघराने के लोग अभी तक इन बातों से अनभिज्ञ थे। भाई सुना तुमने, लोगों में क्या बातें हो रही हैं? सेवक सिद्धार्थ व राजकुमारी के बीच कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या राजकुमारी की आंखों पर प्रेम की पट्टी लगी हुई है, जो नौकर से ही प्रेम कर बैठी? भाई प्यार अंधा होता है, लेकिन कुछ भी कहो, सिद्धार्थ ने बड़ी मछली फंसा दी। लंगूर के हाथों अंगूर लग गए। अब ये अंगूर कितने महंगे पड़ेंगे, ये तो समय ही बताएगा। एक दिन मंत्री जी और कुछ सैनिक बगीचे की ओर से गुजर रहे होते हैं।
वह राजकुमारी व सिद्धार्थ को साथ में बैठे देख सकते हैं और पूरी कहानी जाकर राजा को बता देते हैं। क्या ये सत्य है राजकुमारी जो मैं सुन रहा हूं कि तुम एक सेवक से मिलती हो और उसके प्रति प्रेम भाव रखती हो? उत्तर दो राजकुमारी। हाँ पिताजी, ये सत्य है। मैं उससे मिलती हूँ और उसे अपना मानती हूँ क्योंकि वो सच्चा है। ये असंभव है। एक सेवक और राजकुमारी का संबंध ये हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मर्यादा क्या केवल ऊंच नीच से तय होती है महाराज? क्या इंसान की सच्चाई का कोई मूल्य नहीं? अगर वो अच्छा है, सच्चा है, तो वो योग्य क्यों नहीं? राजकुमारी, व्यर्थ बहस मत करो। ये केवल तुम्हारा जीवन नहीं, ये पूरे राज्य का प्रश्न है। लोग हमारे निर्णय को देखेंगे और उससे सीखेंगे। व्यर्थ के सपने देखना बंद करो। ये संबंध राज्य में अशांति ला सकता है। लोग नियमों को हल्के में लेने लगेंगे। इससे पहले की बात बढ़े, इसे यहीं रोक देना चाहिए। मंत्री इस अवसर का लाभ उठाता है और एक योजना बनाता है। एक शाम सिद्धार्थ महल की एक पुरानी हिस्से से गुजर रहा था। ये रास्ता पहले कभी नहीं देखा। शायद यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन दरवाजा खुला क्यों है? मुझे देखना चाहिए। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। ये सही समय है। राजा पहले से ही विरोध में है। अगर सिद्धार्थ को दोषी साबित कर दूं, तो मैं अपनी योजना को बिना डर के आसानी से पूरा कर पाऊंगा। अब ये सब खजाना मेरा होगा। राजा कंगाल हो जाएगा और सत्ता मेरे हाथ में होगी। ये अवसर बार बार नहीं आता और मैं इसे खोने वाला नहीं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मंत्री ही राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। अगर ये बात सच है तो राज्य संकट में है। मुझे सुबह दरबार में जाकर ये सब बात महाराज को बतानी होगी। अगले दिन महल में हलचल थी। खजाने के कक्ष में छेड़छाड़ हुई है। ये बहुत गंभीर बात है। किसी ने सुरक्षा को तोड़ा है। ये अंदर के व्यक्ति का ही काम लगता है। महाराज, मैंने जांच करवाई है। कुछ निशान मिले हैं और वे सीधे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, सिद्धार्थ की ओर। राजा वीरभान ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि सिद्धार्थ को दरबार में बुलाया जाए। महाराज, ये सब झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। कृपया मेरी बात सुनिए। आप और आपका राज्य खतरे में है। महाराज, अपराधी ऐसे ही बात करते हैं। पहले अपराध करते हैं, फिर कहानियां बनाते हैं। राज्य के नियमों का पालन होना चाहिए। इसे तुरंत दंड मिलना चाहिए। पिताजी, ये निर्णय गलत हो सकता है। हमें पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। केवल संदेह के आधार पर सजा देना न्याय नहीं है महाराज। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन राज्य की सुरक्षा पहले है। यदि हम ढील देंगे तो ये राज्य के लिए खतरा बन सकता है। फिर भी तुम्हारे पास 2 दिन का समय है सिद्धार्थ। अगर निर्दोष हो तो साबित करो। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। सिद्धार्थ झूठ नहीं बोल सकता। उसकी आंखों में सच्चाई है। मुझे सच जानना ही होगा। मुझे सिद्धार्थ से मिलकर सब कुछ जानना होगा। राजकुमारी सिद्धार्थ से मिलती है और सच्चाई जानती है। राजकुमारी, मैंने मंत्री को सुना था। उसने ही खजाने से चोरी की है और सत्ता पाने की योजना बना रहा है। कोई उस पर शक न करे, इसीलिए ये चोरी का इल्जाम मुझ पर डाल दिया। तो समय बहुत कम है सिद्धार्थ। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमें जल्द मंत्री की वास्तविकता को सबके सामने लाना होगा। सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। एक दिन सच्चाई सामने आएगी ही। मैंने कुछ गलत नहीं किया और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। राजकुमारी खुद सच्चाई की तलाश में निकलती है। अगर मैं चुप रही तो अन्याय होगा। मुझे सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। चाहे इसके लिए मुझे किसी के खिलाफ जाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी और सिद्धार्थ को निर्दोष साबित करके रहूंगी। आखिरकार राजकुमारी मंत्री को रंगे हाथों पकड़ लेती है और सब सच्चाई राजा के सामने रख देती है। मंत्री प्रताप, आपका छल समाप्त हुआ। सारे प्रमाण आपके खिलाफ हैं। आपने ही ये साजिश रची थी और एक निर्दोष को फंसाया। मैंने जो किया सत्ता के लिए किया। राज्य में कमजोर लोगों की जगह नहीं होती। मैंने केवल अपने हित की रक्षा की। इसमें कोई अपराध नहीं है। मंत्री, तुमने विश्वास का दुरुपयोग किया और हमारे राज्य को कलंकित किया। तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। हमारे राज्य में छल की कोई जगह नहीं। मंत्री को कठोर दंड करके अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। सिद्धार्थ, तुम निर्दोष हो। हमसे गंभीर भूल हुई है। हमने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। मुझे माफ करना। पिताजी, मैंने अपने दिल की आवाज सुनी है और मेरा निर्णय स्पष्ट है।
मैं सिद्धार्थ के साथ अपना आगे का जीवन बिताना चाहती हूँ, क्योंकि वो ही सच्चा है। आज मैं समझ पाया हूँ कि सच्चाई व ईमानदारी पद से बड़ी होती है। अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस तरह एक साधारण सेवक ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया और ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और सत्य हमेशा जीतते हैं।